नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मर्क एम के साथ साझेदारी की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को कितने टन राहत सामग्री पहुंचाई? इसका सही आंसर है 21 टन, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एपीडा ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? खाद्यान्न पहल, मौसमी पहल, भारतीय पहल, कृषि पहल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारतीय पहल, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साइंट फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कितने सरकारी स्कूल में एआई स्टेम एंड रोबोटिक्स लैब शुरू की? 25, 50, 18 या 25? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 50 सरकारी स्कूल में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पश्चिमी दारफुर में मर्रा पर्वतों के क्षेत्र में बसे तारासिन गांव में लैंडस्लाइड की घटना हुई? अफगानिस्तान, सूडान, लिस्बन, केन्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सूडान में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को सीआईआई के 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट कहाँ आयोजित हुआ? महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, नई दिल्ली में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला एससीएल द्वारा खालिस्तान नामक पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया गया। तो प्रज्ञान, विक्रम या भाभा रमन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विक्रम 3201, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगस्त माह में कौन सा देश श्रीलंका में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा? भारत, चीन, ब्रिटेन, नेपाल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 2 सितंबर को किस देश ने 80वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? मलेशिया, यूक्रेन, वियतनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो? इस प्रश्न का सही आंसर होगा वियतनाम, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का कौन सा संयुक्त अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा युद्ध अभ्यास 2025, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय 3 सितंबर को नई दिल्ली में स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का सह-स्थापन पर दिशा निर्देश जारी करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गृह मंत्रालय, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे 3 सितंबर से भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर होंगे? भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स या नेपाल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूटान, यानी ए सही आंसर है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे नई दिल्ली में आने से पहले गया में और अयोध्या में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है,
बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा किन देशों की टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया है? चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये सभी है, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर को पंडित किशन महाराज की जयंती है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बांसुरी वादक, तबला वादक, सितार वादक, वायलिन वादक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तबला वादक, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीवीईटी और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने असम सरकार के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया? जोराहट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुवाहाटी में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने अफगान छात्रों के लिए 2025-26 सेशन में कितने ई स्कॉलरशिप की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1000, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने कहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। ये समारोह अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने कक्षा 10 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वही अनुसूचित जाति के उन मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने मान्यता प्राप्त राज्य केंद्रीय बोर्ड और परिषद द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को कहाँ पर 12 दिवसीय अखिल भारतीय थल सैनिक सेवा का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी निदेशालयों के लगभग 1500 कैडेट इस शिविर में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस के अवसर पर किस राज्य के नारियल विकास बोर्ड ने नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है? कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे संयुक्त अरब अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? डॉक्टर दीपक मित्तल, अनवर हलीम, प्रभात कुमार, वीरेंद्र कुमार पाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर दीपक मित्तल को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ पर स्काउट गाइड, रोवर्स और रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मणिपुर में कांगो पोकपी जिले और थोंगलांग अटो गंबा गांव में किस झील पर अगस्त माह में 2 दिवसीय और दूसरा ताडुई ताको महोत्सव आयोजित किया गया? थेंगू झील, राजौत झील, जयमांग झील, पाटलियन विलेज झील। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयमांग झील, यानी सी सही आंसर है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालयन मगरमच्छ न्यूट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हिमालयन मगरमच्छ न्यूट, जिसे स्थानीय रूप से टाडोई ताको नाम से जाना जाता है, ये भारत के मणिपुर राज्य में जयमांग झील की एक सीमित सूक्ष्म आवास से पाया जाता है। अभी जहां हाल ही में खोजी गई प्रजाति है टाइलोट्रोस्ट्रियन जेमोंग दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नागपुर जिले के किस गांव को देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सातनवरी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है वार्षिक चेरी ब्लॉसम महोत्सव 14-15 नवंबर 2025 से मेघालय के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिलोंग में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3 सितंबर, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी। तो इस प्रश्न में सही आंसर है मुंबई में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट जीता? श्याम निखिल पी, प्रणव वेंकटेश, श्रीहरि एला, हरिकृष्णन ए रा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रणव वेंकटेश, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया? कॉटन मूल्य ऐप, कपास किसान ऐप, कपास कृषि ऐप या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कपास किसान ऐप, यानी बी सही आंसर है। भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा विकसित एक नया मोबाइल एप्लीकेशन है ये। अगला प्रश्न है 3 सितंबर को वस्तु व सेवा कर जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी? तो 56वीं, 58वीं, 60वीं या 62वीं? इस प्रश्न का सही आंसर है 56वीं बैठक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? शॉन टेट, ब्रेटली, मिचेल स्टॉक, डेनिस लिली? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिचेल स्टॉक ने, यानी सी सही आंसर है। स्टॉक टी20 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2025 से एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक का पदभार ग्रहण किसने किया? सुजय लाल थाउसेन, संजय सिंगर, श्री राहुल रसगोत्रा, संजीव रैना? इस प्रश्न का सही आंसर होगा संजय सिंघल, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है एमडीए मद्रास डिसलेक्सिया एसोसिएशन ने मैथ सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए कौन सा मैथ टूल किट लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है काउंट ऑन ऑन मी, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश की फ्लोसवर ऑफ कॉरपोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के साथ प्राइमरी कूलेंट पंप पीसीपी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समझौता किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका, यानी बी सही आंसर है। इस प्रौद्योगिकी की मदद से 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन को पूरा कर सकेगा। अगला प्रश्न है बैंगलोर की स्थित किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रेडिट कार्ड जितना छोटा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर एसबीसी विकसित किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा परमाणु अनुसंधान की इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को किस राज्य में नए बैराबी सैरंग रेलवे का उद्घाटन करेंगे? मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिजोरम, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार अपने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित
करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली तथा पुरातत्व विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा ऐप से दर्ज बच्चों की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग के जिले की रैंकिंग जारी की। इसमें यूपी का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? संत कबीरनगर, शामली, बाराबंकी, अमेठी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाराबंकी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। दूसरे स्थान पर संत कबीरनगर, तीसरे स्थान पर शामली है, चौथे स्थान पर सुल्तानपुर, वही लखनऊ का स्थान 67 नंबर पर है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जौ की कौन सी नई उच्च उत्पादक किस्म विकसित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंत जौ 1106, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य मंत्रालय ने 1 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में एथेनॉल उत्पादन के लिए किसके उपयोग पर 40 लाख टन की सीमा हटा दी? मक्का, तिलहन, जौ, चीनी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीनी, यानी डी सही आंसर है। ये सीमा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए लागू थी। अगला प्रश्न है, भारत ने तांबे पर कितने प्रतिशत शुल्क पर अमेरिका से WTO परामर्श की मांग की? 50%, 40%, 30%, 20%। इस प्रश्न का सही आंसर है 50%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय किस माह से अगले वित्त वर्ष यानी 26-27 के लिए वार्षिक बजट तैयारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा? नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अक्टूबर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वामी शुक देवानंद विश्वविद्यालय स्थापित होगा? सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, अयोध्या। इस प्रश्न का सही आंसर है शाहजहांपुर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर और लखनऊ की तरह अब किस शहर में भी दिव्यांग जनों के लिए समेकित क्षेत्र केंद्र CRC स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी, अयोध्या। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाराणसी में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2020-25 के निर्यात नीति में कई संशोधन करके सरकार ने इस नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र, ई-कॉमर्स, ऑनबोर्डिंग सहायता योजना, निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना, डाकघर निर्यात केंद्र सहायता योजना, निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस सहायता योजना को शामिल किया गया है। अभी सरकार ने नीति में पहली बार मार्केट रिसर्च के लिए IIT और IIM जैसे संस्थानों में निर्यात चेयर की स्थापना का भी प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश को वैश्विक मान्यता प्राप्त हब के रूप में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस नीति में निर्यात प्रधान जिलों में मर्चेंडाइज ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र की स्थापना पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। नई नीति में सरकार 25 से 30 के दौरान 882 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी भी देगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने देवरिया
गौतम बुद्ध नगर, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर में कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1607 करोड़, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।